तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मॉडर्न काउंटडाउन। दोस्तों, इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूँ सुमात्रन राइनोसोरस यानी सुमात्रा के गैंडों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सुमात्रा गैंडा एक समय भारत, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और दक्षिण पश्चिम चीन, विशेष रूप से सिचुआन में वर्षा वनों, दलदलों और बादल जंगलों में निवास करता था। यह अब गंभीर रूप से खतरे में है। दोस्तों, जंगलों में केवल 5 पर्याप्त आबादी है, 4 सुमात्रा में है और 1 बोर्नियो के जंगलों में। दोस्तों, अनुमानित कुल आबादी कम से कम 80 रह गई है। यह प्रजाति 2019 में मलेशिया में विलुप्त हो गई थी और सुमात्रा की एक आबादी पहले ही विलुप्त हो सकती है। 2015 में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि मलेशिया के साबा में बोर्नियो के उत्तरी भाग में बोर्नियन गैंडा विलुप्त हो गया था। 2016 की शुरुआत में पूर्वी कालीमांतन में एक छोटी आबादी की खोज की गई थी और प्रेमालाप और संतान पालन को छोड़कर सुमात्रा गैंडा अधिकतर एकांतवासी जानवर है। यह सबसे मुखर गैंडे की प्रजाति है और अपने पैरों में मिट्टी को चिन्हित करने, पौधों को पैटर्न में मोड़ने और मल त्यागने के माध्यम से भी संचार करती है। इस प्रजाति का अध्ययन समान रूप से एकांतप्रिय है, जावान गैंडे की तुलना में बहुत बेहतर ढंग से किया गया है। दोस्तों, अब बात करते हैं सुमात्रा गैंडे के व्यवहार के बारे में, जिसे सुमात्रा गैंडा, बालों वाले गैंडे या एशियाई 2 सींग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। गैंडा परिवार का एक दुर्लभ सदस्य है और गैंडे की 5 मौजूदा प्रजातियों में से एक है। यह डाइसोरोनिसस जीन्स का एकमात्र मौजूदा प्रजाति है। यह सबसे छोटा गैंडा है, हालांकि यह अभी भी एक बड़ा स्तनपायी है। यह कंधे पर 112.145 सेंटीमीटर ऊंचा है, यानी 44 से 57 इंच तक। सिर से और शरीर की लंबाई 2.36 से 3.18 मीटर यानी दोस्तों 7 फीट 9 इंच यानी 10 फीट 5 इंच तक, और पूंछ 35 से 70 सेंटीमीटर की होती है। बताया गया है कि वजन 500 से 1000 किलोग्राम यानी 1100 से 22,000 पाउंड तक, औसतन 700 से 800 किलोग्राम यानी 1540 से 1760 पाउंड के बीच होता है। दोनों अफ्रीकी प्रजातियों की तरह इसके भी 2 सींग, नाक का सींग बड़ा होता है, आमतौर पर 15 से 25 सेंटीमीटर का होता है दोस्तों, जबकि दूसरा सींग आमतौर पर एक ठूंठ होता है। लाल भूरे बालों का एक कोट सुमात्रा गैंडे के शरीर पर अधिकांश भाग को ढके रहता है। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं गैंडों के कितने बच्चे हो सकते हैं। मादा गैंडे हर 2 से 5 साल में प्रजनन करती है और प्रति गर्भावस्था केवल एक बछड़ा पैदा करती है। हालांकि दुर्लभ अवसरों पर जुड़वा बच्चों का दस्तावेजीकरण किया गया है। माँ अपने बच्चों को जन्म देने से पहले 15 से 18 महीने तक अपने पास रखती है और लगभग 3 साल तक उसका पालन पोषण करेगी, इससे पहले कि वह अपने आप खत्म ना हो जाए। अब दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने भारत में कितने गैंडे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में भारत में कुल 3000 गैंडे हैं, जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी आसाम के काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क के अलावा पश्चिम बंगाल व उत्तर प्रदेश में भी हैं दोस्तों। और दोस्तों, एक बात और हम लोग जान लेते हैं कि दुनिया में कितने गैंडे बचे हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में 5 लाख गैंडे अफ्रीका और एशिया में घूमते थे, लेकिन 1970 तक गैंडों की संख्या अचानक घटकर 70,000 रह गई और आज लगभग दोस्तों 27,000 गैंडे जंगल में बचे हैं। कई दशकों से लगातार अवैध शिकार और निवास स्थान के नुकसान के कारण बहुत कम गैंडे राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के बीच जीवित बचे हैं दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि गैंडे आखिर अपना बचाव कैसे करते हैं। सफ़ेद गैंडे, काले गैंडे और सुमात्रा गैंडे के 2 सींग होते हैं। ग्रेटर एक सींग वाले गैंडों और जावन गैंडों में एक होता है, चाहे वे 1 हो या 2। गैंडे अपने सींगों का उपयोग शिकारियों से बचाव और अन्य गैंडों को चुनौती देने के लिए ही करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं सुमात्रा राइनो कितना दुर्लभ है आखिर। सुमात्रा गैंडे दुनिया के सबसे दुर्लभ, सबसे लुप्तप्राय स्तनधारियों में से एक है। आज सुमात्रा द्वीप में लगभग 100 से भी कम सुमात्रन गैंडे बचे हैं। सबसे बड़ी जीवित आबादी लूसर पारिस्थितिकी तंत्र में पाई जाती है।
जो उत्तरी सुमात्रा में 2.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक के वर्षावन का क्षेत्र है। और एक चीज़ और बताते हैं आपको दोस्तों कि लोग सुमात्रा राइनो का शिकार क्यों करते हैं। सुमात्रा गैंडे का शिकार सैकड़ों वर्षों से मनुष्यों द्वारा किया जा रहा है। कुछ एशियाई संस्कृतियों में जनजातीय प्रथाओं और पारंपरिक चिकित्सा के लिए सींग जैसे शरीर के अंगों का उपयोग किया जाता है। सुमात्रा गैंडे के सींग और शरीर के अन्य अंगों का उपयोग बुखार और स्ट्रोक जैसी विभिन्न बीमारियों के लिए किया जाता था, लेकिन दोस्तों यह बहुत ही गलत बात है। और एक चीज़ और बता दें दोस्तों आप लोगों को कि सुमात्रन गैंडों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है। आक्रमण प्रजातियों, सड़क निर्माण और कृषि विस्तार के लिए अतिक्रमण के कारण सुमात्रा गैंडों का निवास स्थान नष्ट हो रहा है। या उदाहरण के लिए सुमात्रा में बुकिट बारिसन सेलाटन राष्ट्रीय उद्यान अवैध निवासियों द्वारा कॉफ़ी और चावल के लिए रूपांतरण के कारण वन क्षेत्र खो रहा है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आखिर सुमात्रा गैंडा का आहार क्या है। सुमात्रा गैंडा एक फोलिवोर है जिसका आहार युवा पौधे, पत्तियां, टहनियां और अंकुर हैं। गैंडे आमतौर पर एक दिन में 50 किलोग्राम यानी 110 पाउंड तक का वजन खा लेते हैं। और दोस्तों एक बात और है कि सुमात्रा गैंडे कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनका जीवन काल अन्य गैंडों के समान लगभग 35 से 40 वर्ष का होता है। सुमात्रा गैंडा एक ब्राउज़र है और फल विशेषकर जंगली आम और अंजीर, पत्तियां, टहनियाँ और छाल खाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।